सारा सोचो, एक साइको बुरा आदमी जवान औरत को एक कमरे में सालों के लिए बंद करके रखे। उसने तो लड़की को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। सस्पेंस से भरी कहानी की शुरुआत होती है लिली नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। लिली के मॉम का कुछ ही महीनों पहले देहांत हो चुका था और अब वो अपने फादर के साथ रहा करती, लेकिन लिली के फादर का बिहेवियर उसके प्रति बहुत ही ज्यादा बेकार होता और वो लिली को मारते भी थे। इसीलिए अब लिली बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। जॉन और लिली ने जंगल के रास्ते से जाने का डिसाइड किया, इसीलिए वो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। कई घंटों तक अपने फादर से दूर रहने के बाद लिली को उनकी याद आने लगी थी, क्योंकि भले ही वो उन्हें मारते थे लेकिन लिली इतने समय तक अपने फादर से दूर नहीं रही। हालांकि वो एक बार अपने फादर से कॉल करके बात करना चाहती थी, लेकिन जॉन बताता है कि हमें मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हम ट्रैक हो सकते हैं। अब बहुत दूर पर आने के बाद वो लोग एक रात यहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। लिली के पास पानी खत्म हो गया था, इसीलिए जॉन पास ही वाले नदी में पानी भरने चला गया होता है। जॉन ने लिली को कहा कि तुम यहीं पर टेंट लगा दो और यहीं सो जाओ, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। लिली ने सारे काम करके वही टेंट लगा दिया। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन जॉन अभी तक वापस नहीं आया होता। लिली को थोड़ी सी फिक्र होने लगी थी क्योंकि नदी तो काफी ज्यादा पास में होती है। आखिरकार जॉन इतना टाइम क्यों लगा रहा है वापस आने में। रात देखते देखते सुबह हो जाती है पर जॉन अभी तक नहीं लौटा होता। लिली बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो अकेले जंगल में निकल जाती है। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि वो इस जंगल में आगे कहाँ बढ़े। तभी लिली को जंगल के एकदम बीचों बीच घर मिलता है जिसके अंदर वो मदद मांगने के लिए चली गई थी। आमाई देने पर घर में से इवान नाम का एक बुरा आदमी निकलता है, जिससे लिली कह रही थी कि क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकती हूँ क्या। इवान पता नहीं क्यों लिली को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और उसे घर में आकर फ्रेश होने के लिए कहता है। लिली को नहीं समझ रहा था कि आखिर इवान उससे इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। वो तो इवान से पहली बार मिल रही थी, लेकिन अब इवान लिली को घर में लेकर दरवाजा बंद कर देता है। इवान तो लिली से एकदम बच्चों की तरह बात करने लगा था, पर ये बिहेवियर लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी अचानक इवान ने लिली को पकड़ा और उसे बाहर जाने से रोक दिया। लिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहती थी, पर अब इवान उसे लेकर घर में बनाए गए एक छोटे से कंपार्टमेंट में लाकर बंद कर देता है। यानी कि अब लिली पूरी तरीके से फंस चुकी थी। पर इवान लिली के साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था ये तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लिली जिस कंपार्टमेंट में बंद थी वहाँ जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए थे। सबसे पहले लिली तो अपने आप को बचाने के लिए हथौड़ा ले लेती है। थोड़ी देर बाद जब इवान लिली के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया तब लिली ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, पर इवान लिली के हाथ से वो हथौड़ा छीन लेता है और उसे डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ तो अब लिली और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जॉन भी कहीं लापता है और वो यहाँ पर फंस चुकी है। इवान कई दिनों तक लिली को वहीं पर बंद रखता और बाहर नहीं आने देता, लेकिन लिली के ख्याल रखने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहा था। चौंका देने वाली बात तब हो गई जब इवान लिली को उस कमरे से बाहर निकाल के एक ट्रेडमिल को चालू करके उस पे भागने के लिए कह रहा था। एक तरह से इवान लिली को पूरी तरीके से एक एथलीट की तरह फिट रहने और प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा होता है। लिली को इवान का ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी ऐसा साइको आदमी अगर किसी दूसरे को पकड़ता है तब वो उससे एक्सरसाइज तो नहीं करवाता, लेकिन लिली के साथ तो ऐसा ही हो रहा होता है। लिली के पास कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण उसे इवान द्वारा बताए गए एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। सारे एक्सरसाइज अच्छे से खत्म करने के बाद इवान लिली को डिनर टेबल पे लेके आके डिनर करवाता है और वो तो लिली को बार बार कैथरीन नाम से पुकार रहा था। तब जाकर यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है कि कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। तब से ही इवान की बेटी जिसका नाम कैथरीन होता है उसने उससे नफरत करना स्टार्ट कर दिया और वो अपने फादर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इवान इतना ज्यादा अकेला हो गया था कि वो दूसरे लोगों में खुद की बेटी कैथरीन को देखने लगा और इसीलिए जब लिली घर में आई तब इवान उसे कैथरीन समझ रहा था। लिली को भी धीरे धीरे ये सारी बातें पता चलने लग जाती है। इवान शुरुआत से ही चाहता था कि उसकी बेटी कैथरीन एक बहुत ही अच्छी एथलीट बने और उसी की तरह बहुत सारी रेसेस जीते। यही वजह होती है कि इवान लिली से कई सारे एक्सरसाइजेस करवाता और उसे ट्रेडमिल पर भगवाता। लिली ने तो एक बार ट्रेडमिल पर भागने से मना भी कर दिया होता है, लेकिन लिली का ये बिहेवियर देखकर इवान उसे खाना ही नहीं देता था। यानी कि अब मजबूरी में लिली को ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। अब एक दिन इवान की घर पे उसका भाई आता है मिलने के लिए। इवान ने अपने भाई को बताया कि आप बैठो, कैथरीन वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है। इवान थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि कैथरीन तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, फिर कैथरीन तुम्हें कहाँ से मिल गई। इवान का भाई उससे पूछ रहा था कि तुम प्रॉपर दवाइयाँ खा रहे हो कि नहीं। थोड़ी मोड़ी बातचीत करने के बाद इवान का भाई वहाँ से चला गया।
जब ये बात लिली को पता चली कि इवान का भाई यहाँ पर आया था, तब वो जोर जोर से आवाज देने लगी जिससे कि वो मिलकर अपने बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन अफसोस की बात थी कि तब तक इवान का भाई जा चुका था। अब यहाँ रूम में कुछ छानबीन करते समय लिली को कैथरीन की एक बुक मिलती है जिसके अंदर उसने बहुत सारी अपने बारे में चीजें लिखी थी। बुक में दिखाया जाता है कि कैथरीन अपने फादर से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो उसे अपने मन की चीज नहीं करने देते थे। इवान भी एक स्टेट लेवल का रेसर था, इसीलिए वो चाहते थे कि उसकी बेटी भी रेसिंग करे, और इतने ज्यादा टॉर्चर करने के कारण कैथरीन ने इसीलिए अपने फादर को छोड़ दिया। और तो और कैथरीन इवान को अपनी मॉम की डेथ का कारण भी मानती थी। अब एक दिन यहाँ पर जब इवान कुछ सामान लेने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे अपने घर के सामने जॉन दिखाई दिया था जो कि लिली को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया होता है। जॉन ने जब इवान को लिली की फोटो दिखाई कि क्या आपने इस लड़की को देखा है, तब जाकर इवान थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये मेरी बेटी का फोटो क्यों दिखा रहा है। इवान को लगने लगा था कि इस आदमी को मेरे भाई ने ही भेजा होगा मुझे पागल खाने में भर्ती कराने के लिए, इसीलिए अब इवान ने गुस्से में आकर जॉन के ऊपर हमला कर दिया था। यहाँ घर के अंदर लिली उस किताब को लगातार पढ़ रही थी और कैथरीन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। उसे सारी चीजें पता चल जाती है कि इवान उसे कैथरीन समझ रहा है क्योंकि उसकी बेटी के जाने के बाद वो थोड़ा सा पागल हो चुका था। लिली तो अब जानबूझकर इवान की बेटी कैथरीन बनने की कोशिश कर रही थी जिससे कि वो मौका देखकर यहाँ से जल्द भाग जाए। लिली ने भागने की कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन इवान उसे पकड़ लेता और घर के अंदर बंद कर देता। एक बार लिली ने इवान के ऊपर हाथ भी उठाया और उसे दूर फेंक दिया। इवान लिली से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने फादर पर हाथ क्यों उठा रही है। इवान ने तो घर के सारे डोर्स और खिड़कियों को लॉक लगा दिया होता है। अब देखते ही देखते लिली को उस घर के अंदर 15 से 20 दिन हो चुके थे, पर उसने नोटिस किया था कि इवान उसके साथ कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो तो सिर्फ एक बेटी का प्यार चाहता है जो उसे नहीं मिल पाया। साथ ही साथ लिली को भी एक ऐसा फादर चाहिए था जो उसकी केयर करे, और ये सारी क्वालिटीज इवान में दिख रही होती है। लिली अब इवान के कहने पर सारी एक्सरसाइज करती और एथलीट बनने की पूरी कोशिश करती। बहुत ही कम समय में लिली को इवान से अटैचमेंट हो गई थी। वो सच में उसे अपना नया फादर मानने लग गई होती है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने के कारण इवान ने लिली को बताया कि मैंने अगले मंथ में ही होने वाले एक रनिंग टूर्नामेंट में तुम्हारा नाम इंटर किया है, और तुम जिस तरीके से मेहनत कर रही हो मुझे लगता है तुम नेशनल चैंपियन भी बन जाओगी। दिखने पर ऐसा लग रहा था कि लिली को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ये लाइफ जीने के लिए। लेकिन एक दिन अचानक वहाँ पर रियलिटी में कैथरीन आ जाती है जो अब डायरेक्टली लिली के पास पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ लिली कैथरीन को देखकर ज्यादा चौंकती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि किसी न किसी दिन कैथरीन को यहाँ आना ही पड़ेगा। पर अब लिली कैथरीन से कहती है कि शायद अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इवान को अपना नया फादर बनाने में कोई भी हर्जा नहीं है। कैथरीन बोल रही थी कि वो तो मेरे फादर है। लिली अब इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने कैथरीन की जान ले ली थी, क्योंकि अब उसे ये लाइफ बड़ी अच्छी लगने लगी होती है। लिली अब पूरी तरीके से कैथरीन बनकर इवान के पास रहना चाहती थी, और ऐसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि मैं इसी तरीके की अनोखी और थ्रिलिंग कहानियां ढूंढ